अभी तो जूता फेंका जा रहा है, अभी तो आपके आईपीएस सुसाइड कर रहे हैं। अगर तुम जागे नहीं तो ये सड़क पे तुम्हें काट देंगे। पूरी सरकार उसके साथ में खड़ी है, आरएसएस उसके साथ में खड़ी है। तत्काल अरेस्ट करके वहीं से अदालत से जेल भेजते और 6 महीने तक जेल में पड़ा रहने देते। ये समाज की बेइज्जती है, इस देश की न्यायपालिका की बेइज्जती है। संविधान को जूता मारने का प्रयास किया गया, देश की न्यायपालिका के मुंह पे जूता मारा गया है। पूरे के पूरे दलित समाज को गाली दी गई, अपमानित किया गया। दलित आईपीएस ने आत्महत्या की है, आप उसको भी कह रहे हैं कि नहीं बढ़ाओ। आप दंगे करा सकते हैं, आप कत्ल कर सकते हैं, आप अपमानित कर सकते हैं, एफआईआर कर सकते हैं, जेल में भेज सकते हैं। अभी भी केवल नौटंकी करा प्रधानमंत्री, मारने की धमकी सीजीआई को धमकी दी जा रही है। ये ऐसे कीड़े मकोड़े जो कहते हैं, जो आरएसएस ने पैदा कर रखे हैं कि संविधान नहीं लिखा था, वो नहीं लिखा था, इनके कहने से सच्चाई नहीं बदल जाती, इनके कहने से इतिहास नहीं बदल जाता। अगर हमारी किसी मूर्ति का सर टूट गया तो हम ही जोड़ लेंगे, तू का चक्कर में पड़ रहा। देवी शक्ति को ये भी कहना चाहिए की तरफ से सलाम मर्द है। लेकिन ये आपका भाई देश की खबर सुना होगा, क्योंकि देश में इतनी अनदेखी और ज़्यादती हो रही है। अभी अनभक्तों को कौन सी कैटेगरी में रखे ये समझ में नहीं आ रहा। हम इसका फैसला नहीं कर सक रहे हैं, क्योंकि गंदगी इतनी फैला चुके हैं लोग। ये है ही शुरू से गंदे है सारे, यानी गंदे अपने हुए शुरू से गंदे हैं लोग। क्योंकि इनके सनातन का नाम लेकर जो सीजीआई के ऊपर जो चप्पल फेंकने की नाकाम कोशिश की, उनको तो तकरीबन 19 जने तो जेल जा चुके हैं। लेकिन एक चीज़ इससे निकल कर ये सामने आई, ये आरएसएस का दिमाग क्या है, दिमाग में क्या है, इनकी गंदगी कितनी बढ़ चुकी है देश को लेकर, देशवासियों को लेकर। क्योंकि इनको ना देश से कोई वास्ता है, ना देशवासियों से कोई वास्ता है। ये एक हकीकत है, ये एक सच्चाई है। मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, ये शख्स ने जो कहा है वो 100% सही है। इनके ऊपर या इनको पाए तकमील तक ले जाना चाहिए या पकड़ के सीधा इनको, ये तो कहा 6 महीने, मैं तो कह रहा हूँ कि जो है सो उम्र भर इनको अंदर डाल देना चाहिए, या कम से कम 15 से 20 साल की इनको जेल होनी चाहिए। अगर जो ये मैसेज हम दे दिए, अगर से ये गंदगी जो फैला रहे हैं लोग कानून को अपने हाथ में लेकर, और जो मैसेज दे रहे हैं ये लोग कि सरकार हमारी है, यानी पूरा ईडी हमारा है, सीबीआई हमारा है, हम जो चाहे कर सकते हैं, जो चाहे बच्चियों की इज्जत लूट सकते हैं। अब ये मसला क्या रहा मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, ये चीफ जस्टिस पहली मर्तबा कोई दलित बैठे हैं जो इनको नाखुशगवार महसूस हो रहा, जो इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा। क्योंकि आरएसएस के दिमाग पे चलने वाले नहीं है, ये ख़ुद मुख्तार है अपने लिए, और बहुत दिलेर, बहुत सही और बहुत शरीफ इंसान है। इसलिए लोगों की जैसे फाइलें सामने आई, उन्होंने जो दलितों के साथ जो बलात्कारी हुई थी बच्चों के साथ, उन कमीनों को, ताकि वो थे बीजेपी के गद्दावर नेता, बड़े नेता, उनके ऊपर जैसा ही शुरू किया उन्होंने कहना, इनको बड़ी तकलीफ़ हो गई। क्योंकि ये लोग क्या चाह रहे हैं कि जब से इनकी सरकार आई है कि इनको सरकार में लड़की फ्री मिल जाएगी, चाहे वो साधवनी हो, चाहे वो कोई भी ऐसी हो। यानी ये गुस्ताखी और बेहरमती करने के लिए लोग पीछे नहीं हट रहे हैं। ये लोग ये नहीं सोच रहे हैं कि हमारी दलित भी है तो ये हमारे देश की बेटी है, हम ये गंद कैसा मचा सकते हैं, उसकी इज़्ज़त से कैसा खेल सकते हैं, उसकी इज़्ज़त कैसा लूट सकते हैं। इनके पास ये खौफ नहीं है। वो भी हमारी बहन है, वो भी हमारी बेटी है, ये हमारे देश की बेटी है। ये चीज़ें इनकी ख़त्म हो चुकी है। तो इनके ऊपर एक क़ानून बनाना बहुत ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम और चीफ जस्टिस सीजीआई साहब ने ये बात बताई। जैसे ही ये बात मुँह से अपने निकाले, उन्होंने सीधा चप्पल फेंकने की कोशिश किया। खैर उसको गिरफ़्तार कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया, और उसको पुलिस लेके चले गई जेल को। और उसके साथ जो 18 लोग थे बाहर, ये लोग पूरी प्लानिंग से आ रहे हैं भाई। ये लोग जो काम कर रहे हैं प्लानिंग से कर रहे हैं, और इनका जो ये गुप्त मिशन जो चल रहा है, ये खौफिया तौर से चल रहा है। और ये पहले ही इनको मालूम है कि ये काम करना है, और इनको ये नहीं पता कि जो है सो कोई ऐसे सरफिरे रहते, ऐसे ईमानदार रहते, इनकी जो है सो नैया भी डुबा देते, इनका वजूद मिटा देते। इनको ये समझ में नहीं आ रहा। अब ये जिस तरीके से छापेमारी का दौर जो चालू हो चुका है, तकरीबन इसमें 332 ऐसे लोग पकड़े जा चुके हैं। कोई पनाह लिए हैं आश्रम में, कोई पनाह लिए हैं किधर, लेकिन सारे पकड़े जा रहे हैं। इनके ऊपर एक्शन चल रहा है। अगर जो एक्शन नहीं लेती तो पुलिस वहाँ पे जो है सो पुलिस को भी एक्शन लेने के लिए कह दिया जाता सुप्रीमो की तरफ से। बहरहाल मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, अब इनका वक्त आ चुका है। बिनो जेलों की हवाएँ खाएँगे, किस तरीके से खाएंगे। और ये लोगों का कहना, देखो दिमागी बीमार है ये लोग। संविधान में ये लिखा नहीं, संविधान में वो लिखा, संविधान में ये लिखा गया तुम बलात्कारी करो,
संविधान में ये लिखा गया चीफ जस्टिस के ऊपर जो कि एक ऐसे इंसान की उसके ऊपर चप्पल फेंकने की कोशिश करो जो कि आज सारी दुनिया में मजाक बने हुए हो। तुम ये गंदगी का तुमको जवाब गंदगी से ही मिलना बहुत ज़रूरी था, लेकिन वो गंदगी से नहीं दे रहे हैं, फिर भी तुमको गिरफ्तार करके तुम्हारे ऊपर मुकदमा चलाया जा रहा है। उसके बाद जो कोर्ट बोलेगा तुमको वो सज़ा मिलेगी।